शेर जब शांत बैठा हो तो अक्सर ये पूछा जाता है कि कोई बड़ा खेल चल रहा होगा उनके दिमाग में। और जब शेर कुछ कुछ खेल दिखा रहा हो तब समझ जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही राजस्थान की राजनीति का शेर भी कह रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है। बस समझने वालों को उसे समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। और राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल अब एक बड़े खेल की तैयारी में है। क्या हो सकता है वो खेल, क्या होगा वो खेल, इस सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे विश्लेषण आपकी नज़र से चूके ना और आप उन्हें वक्त रहते ज़रूर देख पाएँ। तो आज हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल राजनीति में किस बड़े खेल की तैयारी में है। समझिए वो बड़ा खेल। हनुमान बेनीवाल एक ऐसे सांसद थे जो पहले तो निर्दलीय आते थे, फिर वो अपनी पार्टी बनाए और पार्टी जब बनाए तो 3 विधायक तो लेकर आए और खुद सांसद बन गए। दिल्ली में पार्लियामेंट में अपनी आवाज को शेर की तरह गर्जना देते थे और उस दहाड़ को सुनकर कोई भी शख्स ऐसा नहीं था पूरी की पूरी दिल्ली की पार्लियामेंट में जो उनकी पार्टी को छोटे समझकर उन्हें इग्नोर कर दे, क्योंकि उन्हें गंभीरता से हर कोई लेता था। कोई भी उन्हें लाइटली नहीं ले सकता था, क्योंकि जानते थे लोग क्या मादा है हनुमान बेनीवाल में। उसके बाद उपचुनाव आए और उपचुनावों में हनुमान बेनीवाल ने जो परफॉर्मेंस दिया उससे एक बात तो साफ हो गई कि नहीं है ऐसा राजस्थान की राजनीति में कि केवल भाजपा और कांग्रेस ही चल सकती है। ऐसे शेर हो तो अकेले भी बहुत कुछ हो सकता है। और इससे पहले अगर आपने देखा हो तो लोकसभा के चुनावों में हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने 24 सीटों पर भाजपा को रहने दिया और एक सीट पर हनुमान बेनीवाल रहे। एक सीट पर भाजपा के लोगों ने हनुमान बेनीवाल के लिए काम किया और 24 सीटों के लिए भाजपा के लोगों के लिए हनुमान बेनीवाल ने काम किया। इस तरह से लोकसभा में पूरी फतेह बीजेपी ने की। और अब जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो ये तस्वीरें सामने आ रही है, जब राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। लेकिन देखिए इस मुलाकात में साथ में कौन बैठा था। बैठे थे हनुमान बेनीवाल। क्यों बैठे थे हनुमान बेनीवाल, इस सवाल को पूछकर बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ये कोई संकेत है तो ये संकेत बहुत बड़ा है। संकेत को समझने के लिए इस बात को समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री जो पूर्व थी वसुंधरा राजे वो किसी भी तरह से सक्रिय हो, और बिल्कुल वैसे ही हनुमान बेनीवाल भी कभी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सक्रिय हो। विचार एकदम मिलते हैं, अग्रेशन एकदम मिलता है। क्या ये मिलने वाले विचार और मिलने वाला अग्रेशन कोई बड़ी बात कहता है? और अगर ये बड़ी बात वही है जो मैं समझ रहा हूं और अगर आप भी वही समझ रहे हैं तो सोचिए, हनुमान बेनीवाल आज के वक्त में अगर सोशल इंजीनियरिंग देखी जाए तो जाट जाति के सबसे बड़े नेता हैं। इनका कहा वो नहीं टालते, जाटों का प्रभाव हर सीट पर मौजूद है। और अगर उन्होंने कई सीटों पर बीजेपी की हेल्प की और बीजेपी ने कई सीटों पर हनुमान बेनीवाल की हेल्प की, तो हो सकता है क्या कि बीजेपी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कभी जीते ना। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक इसके बाद एक और तस्वीर आई
और वो तस्वीर और भी बड़ी थी और भी ज़बरदस्त, जहां हनुमान बेनीवाल और केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी भी मिल रहे हैं। लेकिन समझना होगा हमें, क्या नितिन गडकरी केवल केंद्र सरकार में एक मंत्री है? जी नहीं, नितिन गडकरी वो है जो केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मंत्रियों में आते हैं, कामकाज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग मिनिस्टर गिने जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये आते हैं कहाँ से? ये आते हैं नागपुर से। नागपुर से ये आते हैं जहां हेडक्वार्टर है आरएसएस का, और आरएसएस के बहुत ही करीबी ये माने जाते हैं। ये ब्रेकफास्ट पे आते हैं हनुमान बेनीवाल के साथ, और पिक्चर्स जो है वो हर जगह फैल जाती है। तो सोचिए कि इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स में क्या हो रहा होगा। क्या आरएसएस का कोई संदेशा था जो हनुमान बेनीवाल तक पहुंच रहा होगा, या क्या आरएसएस की जो ग्राउंड प्रेजेंस है वो हनुमान बेनीवाल को कुछ सीटों पर मदद के बदले हनुमान बेनीवाल की कुछ सीटों पर मदद चाह रही होगी? इस बात को सोचिएगा, समझिएगा। और बीजेपी ने अगर बेनीवाल से हाथ मिला लिया तो क्या हो सकता है राजस्थान की राजनीति में? क्या उसके बाद जीत के सिवा और कुछ हो सकता है क्या? इसके बाद क्या कोई बीजेपी को हरा सकता है क्या? ये समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। आप सोचिए इन तस्वीरों का क्या मतलब है, आप समझिए इन तस्वीरों का क्या मतलब है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन तस्वीरों का मतलब साधारण तो कतई नहीं है, और इन तस्वीरों का मतलब बहुत बड़ा है, जो आने वाली राजनीति में कुछ बहुत बड़े संकेत दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे ये संकेत और स्पष्ट होते जाएंगे, और जैसे ही ये संकेत स्पष्ट होंगे आप याद रखिएगा कि हमने आपको सबसे पहले इसके बारे में चेताया था। और कहीं ना कहीं ऐसा अगर होता है तो राजस्थान के विकास के लिए भी शायद ये बहुत ही बेहतर कदम होगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करें। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।